अरे ठाकुर जी मेवाड़ चले गए, लेकिन गिरिशिला संग लेकर के गए। क्यों? बात चतुर्भुज दास ने मुझसे कही है कि भैया मैं आपकी रूप की बलैया तब लूंगा जब आप गिरिराज जी में रहोगे। तो भले ही ठाकुर जी राजस्थान चले गए, लेकिन गिरिराज जी को संग लेकर के गए, गिरिशिला में ही विराजमान है आज भी। इतने वचन के पक्के तो हम लोग कभी नहीं हो सकते, हम कह के मुकरने वाले लोग, लेकिन ठाकुर जी पालन करते हैं, हमेशा पालन करते हैं। हृदय के भाव ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए कभी कभी अपने हृदय में जो भाव आते हैं ना, एकांत में बैठ के लिखा कीजिए, बनाया कीजिए, भाव सुनाया कीजिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। तो हमारे श्री आज राधा रसिक बिहारी जी पान की कुंज में बैठे हैं, और ये मैं इसी बात पर कह रहा था कि इतनी योजना जो सेवा में बनती है आचार्य की कृपा है, उसमें कुछ नवीनता आती है, ये आचार्य की कृपा है। हमारे पूज्यपाद श्री विश्वेश्वर दास महाराज जी, परम पूज्य बाबा श्री गोविंद शरण शास्त्री जी महाराज जी, और परम पूज्य हमारे चित्र विचित्र बाबा के सदगुरुदेव बाबा श्री रसिका पागल बाबा जी, आप समस्त आचार्य चरणों के और श्री रसिक बिहारी ठाकुर जी के पावन मंगल महोत्सव में आज 6वें दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आगंतुक समस्त संत वृंद, हमारे सब ब्रजवासी भाई बंधु, समस्त रसिक जन, मंच पर विराजमान गंधर्वजन, पूज्य गुरुदेव भगवान, और आप सभी श्रोता भाई बंधु, माताएं बहनें, सबको जय श्री कृष्ण। ढीले कैसे पढ़ रहे हो भैया, आज निर्जला एकादशी है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, हिताई गौर। लड्डू चाड़ कचौड़ी छह, जो ना बोले भाव में। ये सब हमारे ब्रज के भाव है भैया। लेकिन देवे ते पहले लड्डू 4 कचौड़ी 6 लेके आओ, और वाकू दे के फिर दो। क्यों रे जय जय ना बोल लो तू। खूब आनंद है रो भैया। अब आज और कल 2 दिन और हैं। सबसे पहले तो हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि इस बार हम मिलने का क्रम किसी से नहीं कर पाए हैं, भागते दौड़ते मिले हैं सबसे। कई ब्रजवासी हमको खूब नाराज है गए, दीदी को भी खूब सुना रहे हैं, बोले आप मिलवा नहीं रही हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत दिनों बाद ब्रज आए हैं तो हम रुक नहीं रहे हैं। बस कथा करें, दंडोती करें, घर चले जाएं, फिर आवें, फिर कथा करें, दंडोती करें, घर चले जाएं। सो भी बहुत कम पा रहे हैं, आप सबन से मिल नहीं पा रहे। वाक्य लिए आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज दीदी बोली कि हमको लोग बहुत शाप दे दे के जा रहे हैं, बोले आप जानबूझ के नहीं मिलवा रही हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इनको आप कुछ मत कहो, जो बात कहनी हमसे कह लो। लेकिन कल मिलेंगे सबसे, और फिर उसके बाद आप सब लोग प्रेम भाव से मिल जाना, लाल जी से भी मिल लेना। 2 दिन के सत्र और बचे हैं, आज और कल। भाव तो बहुत सारे मन में आ रहे हैं, क्या क्या सुनावें, इतने रसिकों के आचार्यों के भाव हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का कल प्राकट्य उत्सव कथा में मनाया, और साथ में श्री बिहारी जी प्रकट हुए हैं। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। ये भाव 2 वर्ष पहले लिखे थे, और तब आचार्यों ने कृपा करके सब ठाकुरों के प्राकट्य की भूमिका बनवाई। स्वामी जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। स्वामी जी गिरिराज जी आए एक बार, सुनो एक सुंदर भाव सुना मैं। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कृष्णदास जी, नाम सुना? कृष्णदास अधिकारी जी। उनके बहुत सुंदर सुंदर पद हैं। एक मेरा सबसे प्रिय पद है, और हमारे पूज्य श्री निधिवन वाले महाराज जी का भी बहुत प्रिय पद है, कृष्णदास जी का।
मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो। गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। बहुत सुंदर भाव है और इसके पीछे कथा भी बहुत सुंदर, कई बार सुनाई मैंने। एक वैश्या पर कृपा करवाई श्री कृष्णदास जी ने और यहीं गिरिराज जी में ठाकुर जी के सन्मुख ला करके उसको भगवान में विलीन कराई दियो। जब भी निधिवन जाते हैं तो पूज्य महाराज जी पद की सेवा सुनते हैं और फिर जब पद सेवा हो जाती तब कहते अब लाला वो सुना, कृष्णदास जी को पद सुना दे। हर बार सुनते हैं, 3 दिन भी लगातार जाऊं तो तीनों बार सुनेंगे ये पद, इतना प्रिय महाराज जी को। तो कृष्णदास जी अधिकारी थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो एक बार वयोवृद्ध तो हो ही गए थे, आयु उनकी हो गई थी। कुआं का जल लेकर के जाते, उसी से जलपान कर, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। कुआं का जल लेकर के जाते थे सेवा के लिए, अपने स्नान आदि सबके लिए। तो एक बार भोर में गए, कुआं से जैसे जल लेने लगे तो पांव फिसल गए और श्री कृष्णदास जी कुआं में गिर गए। और गिरे तो गिरे, प्राण चले गए, कृष्णदास जी के प्राण चले गए। अब भैया अकाल मृत्यु तो कभी भी है सके, कोई की भी है सके, कभी भी है सके। लेकिन ब्रजमंडल में उस काल में 2 संशय प्रकट हो गए। पहला संशय तो ये कि एक कृष्ण भक्त की अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है। इतना भगवत भजन करने वाले, इतने सुंदर सुंदर पदों से ठाकुर जी को रिझाने वाले, इतने सुंदर भावों से ठाकुर जी का मुखोल्लास करने वाले, उनकी अधोगति, उनकी अकाल मृत्यु। और फिर एक बात बड़ी प्रचलित है भैया हमारे यहां कि अच्छी बात बहुत जल्दी फैलती नहीं है, लेकिन वहम वाली बातें आग की तरह फैल जाती हैं। किसी ब्रजवासी, भोरे भारे ब्रजवासी ग्वारिया ने यह बात फैला दी, बोले कृष्णदास जी तो भूत बन गए। 3 दिन हो गए थे कृष्णदास जी को गए, 3 दिन बाद एक ग्वारिया कोई जा रहे हो तो उसी कुआं के बगल से जा रहा था जहां कृष्णदास जी के प्राण गए। तो जोर की हवा को झोंका आयो तो पेड़ हिल गयो। तो वहां ने दौड़ करके पूरे गांव में हल्ला कर दिया, बोले कृष्णदास जी तो भूत बन गए, मैंने देखे अपनी आंखन थे। बोले कैसे? बोले पेड़ के समान विशाल, ये बड़ी बड़ी आंख और यूं हाथ करके मेरी ओर दौड़ रहे।
अब इस भाव का दुष्प्रचार पूरे ब्रज में हो गया कि श्रीनाथ जी के परम सेवाधिकारी श्री कृष्णदास जी प्रेत बन गए। तो दो भाव, पहला भाव तो ठाकुर जी को भजवे वारो, उसकी अधोगति कैसे हो गई, और दूसरी भाव उनकी अकाल मृत्यु कैसे हो गई। गिरिराज जी में या ऐसे सब अपयश हैं लगे, सब जगह लोग बाग कहने लगे भैया भजन वजन में कोई सार नहीं है, नाम जप में कोई सार नहीं है, इतनो भजन करे वारो कृष्णदास भी भूत बन गए हो। अब ये बात होते 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 वृंदावन निधिवन में पहुंची, और निधिवन में जैसे ही स्वामी जी महाराज ने इस भाव को सुना तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, हम स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं भैया, जाने एक बार भी अपने माथे पर उर्दपुंड लगायो होगो, जाने एक बार भी अपनी जिह्वाते कृष्ण नाम गायो होगो, जाने अपने गले में कंठी माला धारण करी होगी, जो एक बार भी या ब्रज की रज में लौट गए होगो, या तो जन्म लियो भयो या फिर या ब्रज की रज में प्राण त्यागे होंगे, उसकी अधोगति नहीं हो सकती। हितरवंश महाप्रभु निधिवन में आए, हरिराम व्यास जी निधिवन में आए, रूप सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट उस समय के तत्कालीन सब आचार्य निधिवन में आ गए और सबकी एक मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। हितरवंश महाप्रभु बोले, स्वामी जी पूरे ब्रजमंडल में भजन के प्रति अविश्वास हो रहा है, और सब प्रमाण कहते हैं कि भैया आप लोग प्रवचन करते हो, कहते हो राधा राधा जपो, स्वामी जी को नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, महामंत्र जपो, कृष्णदास की तो अधोगति है कि भूत बन गए हो। अच्छा, एक ग्वारिया ने कही कि मैंने वहां कुआ के पास भूत देखो कृष्णदास जी को, और वहां के बाद में सोन ने और देख लियो। ये तो हो गई है संसार को नियम है। बाकी के और अरे हमनू देखो, अरे तेने तो देखो मुझे तो आवाज भी आई, वह कुआ में तो आवाज आ रही कृष्णदास जी की। झूठी झूठी बात, ये तो लोगों का स्वरूप है। स्वामी जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सब लोग निधिवन में इकट्ठे हुए। स्वामी जी बोले, भैया देखो यहां बैठ कर के वार्ता करने से कुछ नहीं होगा। हितरवंश महाप्रभु बोले, हाँ प्रभु मैं भी ये चाहता हूं कि हम गांव गांव जाएं और जाकर के प्रवचन करें और लोगन को नाम की महिमा, कथा की महिमा, जप की महिमा बतावें। ये अविश्वास अच्छो नहीं है। स्वामी जी बोले, भैया ब्रजवासीन ने नाय समझानो, ब्रजवासीन तो कछु नाय कहनी, ब्रजवासीन के काजे प्रवचन नाय करनो। तो फिर बोले, अब तो लड़ाई ठाकुर जी तो होगी, अब तो यार श्रीनाथ जी को ही देखेंगे हम जाके। अपने यश गावे वारे कृष्णदास की अधोगति कैसे करा दी इनने। और अधोगति भाई, अधोगति तो नहीं भई है, अकाल मृत्यु भई है, लेकिन ये अधोगति को अपयश श्रीनाथ जी कैसे सह रहे हैं। और मानो जैसे स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, ललिता जी बोल रही हैं, इशारों करके कह रहे हैं, कहां है हरिराम व्यास जी, मानो विशाखा जी, हरिराम व्यास जी विशाखा हैं, चलें गोवर्धन। विशाखा जी बोले, हम बे चलो यार, बता के हमें यानी अपने चेला को कैसे अपयश करवायो। इतने में वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु वो बोले, चलो। रूप मंजरी रूप गोस्वामी, लवण मंजनी श्री सनातन गोस्वामी, सब बिल्कुल अपने सहचरी भाव में आ गए। सब ने अपने फेंटा कसे, मानो बोले अब या लाला को मजो चका के हमें चलो। और निधिवन से पहली बार, ऐसे तो जाते रहते हैं आचार्य चरण पर, एक साथ वृंदावन के सारे शीर्ष आचार्य निकल पड़े गिरिराज जी के लिए। असंख्य संख्या में लोग ब्रजवासी सब संग हो लिए और कहा कहते जा रहे हैं, बोले गिरिराज बाबा को बताएंगे, ये श्रीनाथ जी ते लड़ना है, श्रीनाथ जी ते ही बात करनी है हमें। इतनी सुंदर भावना बताते हैं कि अब लोगों ने नाम सुना है, स्वामी श्री हरदास जी, लोगों ने नाम सुना है, हितरवंश महाप्रभु नाम सुना है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, पर किसी ने देखा तो है नहीं।
अब वृंदावन से गिरिराज जी तक जितने गांव पड़े, सब गामन में लोग पुष्प आदि सब तैयार करके ब्रजवासी भोले भारे सब खड़े हैं, स्वागत करेंगे, आचार्य चरण आ रहे हैं, पर जाने ना है। तो कई बार आचार्य चरण पीछे आते हैं, सेवक जन पहले आ जाते हैं। तो सेवक जनन की माल्यार्पण है गए, उन्हीं की आरती है रही है, उन्हीं के चरण धुल गए। ये हो स्वामी हरदास जी हैं, ये हरिराम व्यास जी ने देख लिया। हरिराम व्यास जी बोले भैया ये ब्रजवासी बड़े भोरे हैं, बताओ सेवकन को ही आचार्य समझ के पूजा कर रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी सबसे आगे आगे चलें और गांव में पहले ही पहुंच जाएं और पहुंच के कहें भैया देखो पतरे से होंगे, गुदरी होगी, करुआ होगा हाथ में, और यहाँ नाक से ऐसो तिलक लगा रखो। वो स्वामी हरदास जी हैं। सिर पे पीली पाग पहन रखी होगी, बड़े सुंदर कटाक्ष नेत्र होंगे, लाल उर्धपुंड लगाए होगो, बीच में रज को एक टीका होगो, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं। थोड़े श्याम गौर वर्ण के से होंगे, गौड़िया वैष्णव तिलक होगो, एक शिखा रखी होगी, बस एक अचलासो पहनो होगो, अद्भुत उनकी छटा होगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। तो हरिराम व्यास जी पहले ही पहले जाके सब गांव के लोगों को सचेत कर रहे हैं, कौन स्वामी जी हैं, कौन हितरवंश महाप्रभु हैं, इनको ऐसो सम्मान करो, इनको ऐसो करो। ब्रजवासी सबन को सम्मान करें, सबन को प्रणाम करें, और फिर कहें भैया हमने सुनी कोई हरिराम व्यास भी आयो, वो कहाँ है? तो फिर स्वामी जी कहते बोले आप लोगों के संग जो खड़ेंगे हरिराम व्यास है, इनका भी सम्मान करो। तो फिर ब्रजवासी अरे बाबा तुम तो पहले थे ऐसे आके बैठ गए हमारे घर में, जैसे हमारे यहाँ के ही हो, आपने अपना परिचय तो दिया नहीं। बोले अरे ये सब आचार्य चरण बड़े हैं, इनके करो। सारे आचार्य एक साथ गिरिराज जी आ रहे हैं। मंगला का समय, गोसाई श्री विठलनाथ जी गिरिराज जी की तलेटी में श्रीनाथ जी को श्रृंगार कर रहे हैं। और जैसे श्रृंगार कर रहे हैं, पाग बांध रहे हैं सिर पे, और इतने में ही कहा देखो श्री जी बाबा खड़े खड़े ऐसे हाथ कांप रहे हैं श्रीनाथ जी के। गोसाई जी बोले जय जय, कहा भय हो? बोले सुनो तुम जल्दी जाओ। बोले क्यों? अरे स्वामी श्री हरदास जी आ रहे हैं, हितरवंश महाप्रभु आ रहे हैं, हरिराम व्यास आ रहे हैं, गोपाल भट्ट, रूप मंजरी सब आ रहे हैं, तुम इनको वहीं रोक लो, ये राधा कुंड में ये सबरे आके मेरी छाती पर चढ़ेंगे, वो बहुत डांटेंगे, तुम इनको वहीं रोक लो। गोसाई जी बोले अरे जय जय, ये सब आपके सेवक हैं, आपको लाड़ लड़ावे आ रहे हैं। बोले लाड़ लड़ावे नहीं आ रहे हैं, वो कृष्णदास हवा बन गो, बाकी काज डांट में आ रहे हैं मुँह, और मुझे पूछवे आ रहे हैं कि तुमने वो हवा कैसे बनाया हो। लेकिन मैं कैसे बताऊं कि वो हवा ना बनो है। हवा समझे? हमारे ब्रज में भूतते के हैं हवा। गोसाई जी बोले अरे आप काय को घबरा रहे हो? जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर ईश्वर साक्षात त्रिलोकी नाथ, आपको कोई तो डरवे की जरूरत है? अरे स्वामी हरदास जी आमे तो डरू नहीं, हितरवंश महाप्रभु आमे तो डरू नहीं, पर ये यहाँ आती सबरी सखी बन जाएंगे, वो ललता बन जाएगी, विशाखा ते तुम्हें बहुत भय लगे, वो तो टेढ़ी टेढ़ी बात करे मोते। कैसे ठाकुर जी बात कर रहे हैं, गोसाई जी से कह रहे हैं सब सखी आ रही है, ये मुझको बहुत डांटेंगे, इनको रोको। अच्छा जय जय ने श्रृंगार तो पूरा कर दूं। बोले मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, मैं अपने आप ही धारण कर लूंगा, लाओ मेरी जामा दे दो, पीताम्बरी दे दो, मैं खुद ही पहन लूंगा। जो श्रीनाथ जी इन्हीं के गोसाई जी के चरित्र में आता है कि गोसाई जी एक दिन दूध को भोग लगा रहे, तो पर्दा करते ही ठाकुर जी श्रीनाथ जी उतर के आमे, गोसाई जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के ऐसे बैठ जाएं, बोले अब पिवाओ। तो गोसाई जी ऐसे कटोरी में दूध लेके नेकवा को ठंडो करके जय जय लो पियो। ठाकुर जी पियो, या में तो बहुत मीठो है। अरे जय जय इतनो ही मीठो पियो आप, ना आज ज्यादा मीठो है, न कम करके लाओ। गोसाई जी फिर से गए, दूध बना के लाए, वहां मैंने एक मीठो कम डारो, फिर से आए, पर्दा कियो, ठाकुर जी बैठ गए गोद में, अब पियो। अब तो यहाँ में मीठो कम है, ने बढ़ा के लाओ। गोसाई जी बोले इनके ऊधमन ते कैसे बचूं मैं? तो गोसाई जी अब के फीको दूध ले आए, और साथ में खांड अलग से ले आए, और एक चम्मच ले आए, और ला के सामने धर दी। ठाकुर जी गोद में बैठा के बोले ये रही मिश्री, जेरो दूध, खुद मिलाओ पी लो। ठाकुर जी बोले मैं तो लाला हूं तुम्हारो, मुंह पे का मिश्री मिला भी आवे, मुंह पे ना आवे, तुम ही मिलाओ, तुम ही पिलाओ, तुम ही धराओ।
ठाकुर जी ने आज तक, श्रीनाथ जी ने गोसाई जी के अलावा अपने आप कछु कियो ही नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं मैं खुद जामा पहन लूंगा, खुद पीताम्बरी पहन लूंगा। तुम जाके उनको रोको, सब उनको राधा कुंड ते आगे मतान दियो। यहां षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी जी विराजते थे राधा कुंड में। अच्छा, रघुनाथ गोस्वामी जी का स्वामी जी से बहुत प्रेम था, स्वामी श्री हरदास जी से, वहां गोसाई विठलनाथ जी से उनका बड़ा स्नेह था। भैया ये संप्रदायवाद तो आजकल है, पहले के आचार्य तो सब संग रहे, खूब आनंद कियो। एक ऐसी लीला आवे कि रघुनाथ दास जी जो थे ये अन्न नहीं पाते थे। एक बार इनको पेट खराब है गयो, तो गोसाई विठलनाथ जी आए, बोले कावे हो रघुनाथ, रघु कहते, रघु कावे हो? अरे कछुना पेट ने गड़बड़ है गयो है। वैद्य बुलाया, वैद्य ने आकर के नब्ज देखी, बोले इनके पेट में अपच हो गई है। तो वैद्य को बाहर भेज के गोसाई जी बोले अरे तू तो अन्न खावे ना है, फिर अपच कैसे हैगी तेरे? ऐसा को लगे कि भीतर बैठ के खूब चकाचक माल छान तो दिखे, बाहर आके यूं कह दे कि मैं तो कछु ना खाऊं। रघुनाथ जी के नेत्र में सजल हो गए। रघुनाथ गोस्वामी बोले अरे मैं पाऊं तो कछु भी ना हूं, मैं तो केवल जल पे ही रहूं, पेय पदार्थ ही पान करूं, परंतु ये प्रिया प्रियतम दोनों मानसी में 56 भोग लगा में, मां जबरदस्ती मुँह को लड्डू पवा में, मुँह को मठरी पवा में, मुँह को कचौड़ी खवा दें, वहां से मेरे अपच है गए। सोचो, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं पाते हैं, मानसी में ठाकुर जी पवाते हैं उनको, और उससे अपच प्रत्यक्ष में होती है उनको। तो रघुनाथ जी, स्वामी जी से इनका बहुत प्रेम था और सब आचार्यों का प्रेम था। तो सब लोग राधा कुंड में रुक गए। रघुनाथ पाद गोस्वामी जी ने सबको विराजमान किया, सबकी उत्तम व्यवस्था की। गोसाई श्री विठलनाथ जी 56 भोग लेकर के, खूब सारी मालाएं लेकर के जतिपुरा से पहुंचे राधा कुंड। राधा कुंड में जमात लगी है ब्रजवासी, और ब्रजवासियों के संग में सब आचार्य आए हैं वृंदावन से। गोसाई जी ने जाकर के सबको प्रणाम की, जय हो जय हो, आज सब वृंदावन के आचार्य पधारे, सबको प्रणाम करूं। एक माला स्वामी जी को पहनाई, हितरवंश महाप्रभु को पहनाई, सबके चरणन में वंदन किए और सबको बीड़ा प्रसादी दही 56 भोग दिए। हितरवंश महाप्रभु बोले आपने इतना श्रम क्यों किया? राधा कुंड ते जतिपुरा आनी और दूर तो है ना, हम आ ही रहे वहां पे, आप क्यों आ गए? स्वामी जी बोले अरे सुनिए महाप्रभु जी, आए तो आए, पीताम्बरी पूरी पहना के और ना आए, अधूरी में ही छोड़े आए लाला। ये सुनकर के गोसाई जी बोले जय जय, आपको सब पता है। बोले आज छोड़ेंगे ना तुम्हारे लाला है, वक्त जाके कह दो कितनों बचले, आज बचे को नहीं। गोसाई जी बोले जय जय, छोटे लाल जी हैं, सुबह कांप रहे थे, आप लोग आ रहे, वो लाड़ प्यार के लाला हैं, ऐसे कछु मत करो। वो कछु ना कहेंगे, बस न कान पकड़ेंगे, ना ना ऐसे मत करियो, न प्रेम तो चर्चा करियो। सब आचार्य चरण बोले देखो कैसे ठाकुर जी, कहीं मेरी डांट नहीं पड़ जाए तो पहले ही भेज दिए कि वहीं जाके समझा दूं उन्हें। स्वामी जी बोले चलो, और सब आचार्य चरण गिरिराज जी की तलेटी में भ्रमण करते करते आने और पहुंचे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे हैं, श्री जी बाबा खड़े हैं नीचे नेत्र करके, सामने स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन को सब खड़े हैं। सबके मानो जैसे चित्त में, क्योंकि श्रीनाथ जी का एक नाम और है, क्या? निकुंज नायक, इनका नाम है निकुंज नायक। एक भाव यह भी है कि श्रीनाथ जी के पीछे जो गिरिशिला है वहां निकुंज वहीं से प्रारंभ होता है। ठाकुर जी वहीं द्वार पे ही खड़े हैं, और द्वार पे मानो ऊपर भुजा और नीचे से ऐसे करके पूरे निकुंज को घेर के खड़े हैं। बोले पहले मेरे चरणन में प्रणाम कर, मैं देखूंगो, अनुकूल लगेगा तो भीतर जावेगो, नहीं तो यहीं से वापस लौट जा। निकुंज नायक ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। हरिनाम व्यास जी बोले स्वामी जी देखियो, ऊपर को देखो नहीं रहे हो, नीचे देख रहे है। स्वामी जी बोले तो कावे हम नीचे बैठ जाएंगे। स्वामी जी नीचे बैठ गए,
और नीचे बैठ के सब ऐसे देखें, श्री जी बाबा के नीचे नेत्रन में निहार हैं, बोले ये कैसे वो नजर मिले। आज प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि ठाकुर जी कभी इधर नेत्र करें, कभी इधर नेत्र करें, मिला नहीं रहे नेत्र। लेकिन स्वामी जी की भाव समाधि लग गई, मानसी में प्रवेश कर गए ठाकुर जी के साथ। और श्री ललिता जी का रूप धारण करके जैसे निकुंज में प्रवेश किया, प्रवेश करके ठाकुर जी के पास गए हैं। ठाकुर जी बोले, हे ललिते, आप तो जाने या ब्रजरज की ऐसी महिमा है, ये एक बार कोई के माथे पे लग जाए बाकी कभी अधोगति ना हो सके। अरे ये भोरे भारे ब्रजवासी हैं, कोई ने सहज में ही कह दी है कि कृष्णदास भूत बन गए हो। वास्तव में कृष्णदास भूत नहीं बनो है। अरे कृष्णदास तो अपनी लीला पूरी करके मेरे ग्वाल समाज में आ गए हो। वो तो मेरे संग गैया चरावे रोज जावे। पर इन ब्रजवासी को कैसे समझाऊं? भोरे भारे ब्रजवासी ने सब ऐसी बात फैला दी है। हे ललिते, मैं ऐसा थोड़ी कर सकूं। स्वामी जी को सब स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर में सब देखते हैं, सब शांत बैठे हैं, क्योंकि स्वामी जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। मानसी में स्वामी जी प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले और स्वामी जी बोले, भैया कृष्णदास अधिकारी भूत नहीं बने हैं, प्रेत नहीं बने। ठाकुर जी ने आज्ञा करके मुझको बताइए कि वो प्रेत नहीं बने। गुसाई जी बोले, जय जय, वो बात तो हम भी जाने, लेकिन या को प्रमाणित कैसे करें? ये ब्रजवासी कैसे मानेंगे? इतने में ही एक ब्रजवासी ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो। सब लोग इधर देखो, भैया माँ कछु है रो, अच्छा पानी बट रो है, मतलब निर्जला है भैया आज, कम से कम कथा में तो प्यास ही रह लो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, इतने में एक ब्रजवासी आयो और ब्रजवासी दौड़ो दौड़ो आए और आकर के बोलो, गुसाई जी मेरी बात सुनो। बोले, कहाँ गए हो? अरे मैं भोर में गैया चरावे गयो, और गैया चरावे जब गयो तो वहां मैंने असंख्य गैया देखी, और उन असंख्य गैयान के बीच में मैंने कृष्णदास जी देखे। तो बोले, तू कहा कहना चाहे वो भूत हैं? बोले, ना, वही बात बता रहा हूं। मैंने कृष्णदास जी जब देखे तो मैं तो उनको देख के माथे भाजन लगो, लेकिन कृष्णदास जी मेरे सामने आकर के बोले, भैया भाजे मत, मैं तो को बताने आया हूं। बोले, कहा? बोले, इस संसार के लोगन को जाके सबंत कह दे अपयश नहीं फैला, मैं भूत ना हूं अभी। मैं तो ठाकुर जी के नित्य निकुंज में गौ सेवा की सेवा ठाकुर जी ने इनकी गैया चरावे जा रहा हूं। और बाबा मैंने एक चीज और देखी। बोले, कहा? बोले, जब कृष्णदास जी के प्राण छूटे तब वो वयोवृद्ध, लेकिन आज जो मुझको कृष्णदास जी मिले वो तो बिल्कुल युवा स्वरूप में, ऐसी सुंदर पाग बंदी, ऐसे सुंदर उनके गाल गोल मटोल चमक रहे। लेकिन सारी बात घूम करके यहीं आ जाए कि ब्रजवासियों को क्या प्रमाण देंगे हम? तब वो ब्रजवासी बोलो, नहीं कृष्णदास जी से मैंने ये बात कही कि मैं ब्रजवासी को कैसे बताऊं कि आप प्रेत नहीं हो। तो बोले, भैया या कोई एक ही प्रमाण है, गुसाई जी को पता है मेरो आसन कहाँ रखो है। गुसाई जी से कहो मेरो आसन हटावें और वहां के नीचे तेरे हाथ गड्ढा करें तो वहां 100,000 स्वर्ण मोहर मिलेंगी। और वहां से ये प्रमाणित है जाएगा कि भैया गुसाई कि कृष्णदास प्रेत नहीं है। कृष्णदास तो भगवत भाव को प्राप्त है कि सब लोग गए, ब्रजवासी की भीड़ लगी है महाराज। तो जहां कृष्णदास जी को आसन हतो, वो आसन हटा के भीतर गड्ढा करके देखो तो 1000 स्वर्ण की मोहर प्राप्त भई। वासे वा ब्रजवासी की बात सिद्ध भई कि श्री कृष्णदास जी प्रेत नहीं है। और तब स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और समस्त आचार्य ने ठाकुर जी की जाकर के बलैया ली और फिर गुसाई जी से कही, बोले अब हम सब ब्रज के रसिकन की ओर से ठाकुर जी को एक दिव्य 56 भोग को मनोरथ करो, क्योंकि ठाकुर जी ने ये स्वयं सिद्ध किया है कि मेरे भजवे वारे को मोकू भजवे वारे की कभी अधोगति ना होवे, वाकु तो मेरी प्राप्ति होवे। तो इसलिए भैया ये बात आप लोग अपने चित्त से निकाल देना कि भगवत भजन करने वाली की अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, वो तो प्रारब्ध है। लेकिन हाँ ये बात स्पष्ट है कि नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाला, एकादशियों का नियम करने वाला, कंठी धारण करने वाला, भगवान नाम जपने वाला, ब्रज में जन्म या ब्रज में मरण
स्वीकार करने वाला, उसकी अधोगति नहीं होती। वो प्रेत योनि में नहीं है। हमारे ब्रज में तो गाम है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बाबा निधिवन वाले पूज्य महाराज जी बता रहे, बोले लाला हमारे ब्रज में जन्म लेवे पे ना गायो जाए ये। जब ब्रज में कोई अपनो शरीर छोड़ दे तब ये भाव गायो जाए। ब्रज में जन्म लेनो ब्रज की प्राप्ति एक बार को नहीं होगी, लेकिन ब्रज को स्मरण करते करते प्राण त्यागनो वो ब्रज की प्राप्ति है। भैया सावधानी से सुन लो सबरे, अगर आपकी जिह्वा पर युगल नाम विराजमान है, स्वामी जी के भाव से कह रहा हूं, मेरी बात मत मानियो, आपकी जिह्वा पर युगल नाम विराजमान है, आपके मस्तक पर यदि उर्धपुंड विराजमान है, आपके जीवन में एकादशी को नियम है या फिर जो आपकी परंपरा को नियम है वो नियम विराजमान है, आप साधुन के महात्मान के रसिकन की ब्रज की सेवा में लगे रहे हो, आपकी अधोगति नहीं हो सकती। ये बात प्रमाणित करके कह रहे हैं। चाहे कैसे भी प्राण निकलें, लेकिन कभी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होगी। और तो और भैया वृंदावन वाले तो यूं के प्रेत योनि तो बहुत दूर की बात, पुनर्जन्म नहीं होगा। श्रीधाम वृंदावन में, निज वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जानर विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। बात कहें, जैसे किसी रसिक को देख करके मन में भावना आती है कितने भाग्यशाली ठाकुर जी को भजते हैं, किसी महापुरुष को देख करके वंदन करने की इच्छा होती है, ऐसी भैया कभी ब्रज में कोई शव यात्रा देख लो ना, वहां को देख करके भी हाथ जोड़े करो। भाग्य हैं या के सौभाग्य हैं या के जो ब्रज में प्राण त्यागे, ब्रज में अंतिम श्वास लिए। महादेव कहते हैं पार्वती जी को, ये ब्रज भूमि कैसी है, यहां जन्म ले लो, मृत्यु कहीं भी, भगवत धाम की प्राप्ति है। भगवत धाम मतलब वृंदावन की प्राप्ति है, निज वृंदावन। जन्म कहीं भी हुआ हो, प्राण ब्रज में चले जाएं। तीसरा, जन्म कहीं भी हो, प्राण कहीं भी निकले, लेकिन अंतिम श्वास लेते समय ब्रज का स्मरण हो जाए, ब्रजवासी दिख जाए, ब्रज का कोई कण मुख में चला जाए। और चौथा, जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हुई हो, अंतिम क्षण में किसी ब्रजवासी के दर्शन भी ना हुए हो, अंतिम कण भी कोई ब्रज का ना गया हो, लेकिन या तो अंतिम यात्रा का या फिर अंतिम संस्कार का कोई ब्रजवासी दर्शन कर ले तो भी वृंदावन की प्राप्ति है, तो भी ब्रज की प्राप्ति है। आजकल हम लोग रहस्य जानते नहीं, वृंदावन के रस को जानते नहीं, बस आ रहे हैं यहाँ पे धुआंधार ऊधम मचा रहे हैं। ब्रज सामान्य नहीं है, ये शब्द कोई सामान्य है। जारज को सुर नर मुनि वंचित, शिव शंकर सिर ध्यायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो।
बहुत के जुग या रज बिन बीते, बहुत के जन्म जन्म डहकायो, जन्म हे सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब हाँ सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, हे अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। भैया वृंदावन में प्राण त्यागवे वारो निज वृंदावन चलो जाए, और वह निज वृंदावन में कौन मिले वाकू? अरे साक्षात स्वामी जी महाराज चलते हुए दिखेंगे। श्री हरिवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये वृंदावन को भजवे वारी मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, ये सब हैं निज वृंदावन में। और जैसे ही व्यक्ति वृंदावन में प्राण त्याग के निज वृंदावन में जावे, यही सब वाक्य परिवार है जाएं। या हमारे रसिकाचार्य कह रहे हैं, अरे कोई के प्राण चले गए और रसिकजन कहा गा रहे हैं, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार आपनो, आन मिलो परिवार। और सबसे सुंदर बात, हरि हंस कंठ लगायो, हरि हंस कंठ लगायो, हे श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम जू बिहरत दो, हाँ श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम जू बिहरत दो, हे सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन आयो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। एक बात कहें भैया, यहाँ लगभग सब लोग भजन वारे बैठे हैं जो भजन करें। प्रिया प्रियतम मिलेंगे ना मिलेंगे पतो ना, और कोई कृपा हम पे होगी नहीं होगी पतो नहीं, लेकिन एक प्रार्थना ठाकुर जी से नित्य करो, बोले हे नाथ कछु दियो चाहे मत दियो, लेकिन अंतिम क्षण हमें नहीं पता कब आएगो, वह समय बस सबरे रास्ता बंद कर दियो, हम बाहर जा ही नहीं पाओ, रहे यहाँ ब्रज में। और यदि कहीं बाहर निवास है तो ऐसो कोई योजना बनाइयो कि कैसे वो वृंदावन आ जाए और श्री धाम वृंदावन की रज हो, श्री यमुना जी का तट हो,
श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, प्यारी श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अर्ज है, मानो तो क्या हरज है, ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। बस हे ठाकुर जी, भले ही हमारी योग्यता ना हो आपके प्रत्यक्ष निकुंज के दर्शन की, लेकिन हमारे भजन के बल से, हमारे एकादशी के भाव से, हमारे सब नियमों का फल ये दे देना कि प्राण ब्रज में ही जाऊं, और कहीं नहीं हो। भाग्य बड़ो वृंदावन आयो, भाग्य बड़ो वृंदावन आयो। शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को। दाव भलो बनी आयो, दाव भलो बनी आयो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। हे धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हे भाग्य बड़ो वृंदावन आयो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हे भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन। इस बात को प्रमाणित करने के लिए स्वामी जी गिरिराज जी आए कि भैया भगवत भजन जाने कियो होगो, बाकी अधोगति नहीं है सके। प्रेत योनि तो अधोगति में सबसे निम्न कोटि की गति है, जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता वो प्रेत बनता है। और भगवत भजन करने वाला प्रेत बनेगा, भूत बनेगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए संशय भी मत कीजिएगा कभी चित्त में। कोई भगवत भजनानंदी यदि अकाल मृत्यु ग्रसित हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, पर हो जाए, तो उसके प्रति ये संशय बुद्धि मत लाइएगा कि क्या पता अकाल मृत्यु है, कहीं अधोगति ना हुई हो। ना, स्वामी जी महाराज प्रमाणित करते हैं और वो करके गए। ऐसे एक
सुंदर चरित्र है श्रीवंशी अली जी का। मैं कह रहा था एक दिन कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर उनका चरित्र सुनाऊंगा। ललित संप्रदाय के आचार्य, उनके ठाकुर जी आज भी दिल्ली में विराजमान है। एक तो एक बात पता चली कि दिल्ली में भी एक आचार्य प्रकट हुए हैं, नहीं तो लगभग प्रस्थान करेंगे। जय हो। अब आप तो पिताजी महाराज, अब आप आए हैं तो कछु कह के जाएंगे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो सब लोगों को ये लगे कि बताओ पिताजी आए और छोरा खुद ही बोलता रहे, उनसे नहीं बुलवाए हुए। तो हमारे प्राण धन, हमारे जीवन धन, हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, जिनकी कृपा दृष्टि से ये सब भाव आप सबके मध्य प्रस्तुत होते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं। देखो भागवत जी में तो नियम है कि अनुष्ठानिक कथा है, प्रवाह में मध्य में कथा का रुकना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो उत्सवात्मक कथा है और यहाँ रसिकों की चर्चा चल रही है, भक्तों के चरित्र चल रहे हैं, वृंदावन रसिकों की रस चर्चा है। उसके मध्य में तो आचार्य चरणों का भाव ऐसा समझो कि जैसे मानो सुंदर आप दाल भात पा रहे थे तो बीच में ने पापड़ आयो है, वाकु भी मिला के और स्वादिष्ट बना लो। हाँ, तो ये तो, या फिर ऐसा समझो कि नमकीन नमकीन बहुत पायो, अब ने एक मिठास ले, अब ने एक मीठो कच्चू पाओ। तो ये तो आचार्यन को उत्सव है। या में मध्य में यदि आचार्य महापुरुषन की वाणी सुनने को मिले तो ये तो सौभाग्य है। तो सब लोग सुनो। प्रवंशी अली जी एक महापुरुष हुए दिल्ली में। दिल्ली वाले कितने लोग बैठे, हाथ ऊपर करिए। हमको ऐसा लगे कि दिल्ली वाले इनके पास बेचारे, इनके पास केवल एक वृंदावन ही है 150 किलोमीटर दूर, पर दिल्ली में भी एक आचार्य चरण प्रकट भये हैं और उनकी लीला हम लोग अभी श्रवण करेंगे। पहले पूज्य गुरुदेव भगवान के भाव सुन लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्माण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नप चतुर्विंशति कोशाख्यम धामम च हृदय मम। श्री गोवर्धन नाथ वृंदावन ही है और वृंदावन ही गोवर्धन है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योन्नप। भगवान सुखदेव कह रहे हैं। ऐसे गिरिराज महाराज की पवित्रतम तरहटी में राधा रसिक बिहारी जी महाराज की पावन चरण सन्निधि में बाबा श्री चित्र बिहारी दास जी महाराज, श्री विचित्र बिहारी दास जी महाराज और अनेक रसिक जनों की पावन पवित्रतम उपस्थिति में
रसिक जनों की वाणी वृंदावन रसामृतम, वृंदावन रसामृत की चर्चा यहाँ हो रही है। चिरंजीव इंद्रेश भाव से कर रहे हैं कथा। और अभी मैं इस पद को ज्यादा सुन नहीं पाता। भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो। वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। वृंदावन भक्त वृंदावन अवती रक्षती ति वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदाव नाम है कृष्ण का। वृंदाव माने कृष्ण। वृंदावन भक्त वृंदावन अवती रक्षती ति वृंदाव श्री कृष्ण। और ऐसे श्री कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे उसे वृंदावन कहते हैं। नूतनम नूतनम, नवीन नवीन भाव जहां प्रकट होते हो गोविंद की लीलाओं में, उसे वृंदावन कहते हैं। और ये तो महाराज ऐसा है रसिक शेखर, राधा रसिक बिहारी। एक बार कोई इनकी झांकी को देख ले वे फिर वो अपना नहीं रहता, गोविंद का हो जाता है। एक बहुत बड़े बड़े अद्वैत वेदांत के बड़े परम मनीषी तत्वज्ञ विद्वान हुए श्री मधुसूदन सरस्वती पाद। कैसा उद्भट वैदुष्य, शास्त्रों में निष्णात। बाबा गलती ते वृंदावन आ गए। अब यहां तो महाराज कृष्ण नाम की ध्वनि, जय श्री कृष्ण, राधा राधा नाम की ध्वनि। एक आदमी मेरे से बोले, महाराज जी आप तो वृंदावन वासी हो, आप जय श्री कृष्ण क्यों बोलते हो? हम अकेले को नाम ना लें, हम तो जुगल जोड़ी के उपासक हैं। जय श्री कृष्ण का मतलब होता है जय राधा कृष्ण। श्री माने राधा, और राधा से युक्त गोविंद जहां विराजमान है वही जय श्री कृष्ण है। कई लोग अल्लाह मचाते हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, सिया जी को भूल गए। अरे भले आदमी, जय श्री राम का मतलब है जय सीताराम। श्री माने सीता, और जय श्रीमन नारायण का मतलब है जय लक्ष्मी नारायण। मधुसूदन सरस्वती पाद आए, गली गली में राधा नाम की ध्वनि, कृष्ण नाम की ध्वनि। फंस के बाद लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई असिखे छिके मुख ज्ञान। अब मधुसूदन जी जब लौट करके काशी गए, बाबा को मन ही नहीं लगा। बार बार कहें चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। एक दिन मधुसूदन सरस्वती पाद अपने मन को डांट रहे, मन को डांट रहे, मधुवंती में डांट रहे कि जाने। रे चेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन्, वृंदं कोपि नवं मुदनिधो बंधुर्न कार्यस्त्वया, सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह मंदस्मितै, रे सत्वां तव वल्लभां सविषया न सुक्षयं निश्यति। अरे मन वृंदावन जाने की जिद मत करे, और यदि वृंदावन जाने का तेरा बहुत ही मन है तो वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया। और टेढ़ी टांग वालों तो दिख जाए तो उससे मित्रता मत करना। अरे बाबा तू वृंदावन तो चल, नहीं करेंगे मित्रता।
बोले सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरनितः सम्मोह मंदस्मितैः। प्रिया माधुरी, ललित माधुरी, वेणु माधुरी, सरस माधुरी ऐसो आकर्षण करे कि फिर तुम सब भूल जाओगे। एक काम करो तो लोभ मोह तुम्हारे जितने मित्र हैं सब तुम्हें छोड़ जा, अकेलो पर जाओ। मधुसूदन जी महाराज फिर वृंदावन आए। लाला की झांकियों के दर्शन में निधिध्यासनात्मक रीति से इतने सराबोर हो गए। अब लौट करके काशी गए तो बाबा उदास रहे, मन नहीं लगे। सब बोले आप इतने बड़े अद्वैत वेदांत के मनीषी तत्वज्ञ विद्वान, ये चुप चुप क्यों बैठे रहो। आहा, मधुसूदन सरस्वती बात कहते हैं, अब मन ना लगे कहूं कि वैराग्य वीथि पथिकैरुपास्या स्वाराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोप वधू विटेन। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि हम तो वैराग्य की वीथियों के पथिकों के उपासक थे। वैराग्य वीथि पथकई ही उपास्या और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। इन महावाक्यों में हमारी ऐसी अनुरक्ति और प्रवृत्ति थी, लेकिन भैया वृंदावन चले गए गलती से। और सठेन केनापि वयं हठेन, भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? सठेन केनापि वयं हठेन। हमको जबरन उस सठ ने अपने चरणों का दास बना लिया। दासी कृता गोप वधू बिटेन। और मैं ये दावे से कहता हूं, मधुसूदन सरस्वती पाद कह रहे हैं, मैं ये भाव से कहता हूं, हम भूल गए क्या कह रहे, चद्दर के चक्कर में भूल गए। हाँ, बाबा चद्दर उठा रहे ना, तो ध्यान चलेगो प्रेम। वेद तरुं प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तत्पर ब्रह्म मिलितम मिलितमिदानीं गोपवधूटी पटांचले निबद्ध। मधुसूदन सरस्वती की बात कह रहे हैं, वेद तरुण प्रतिशाखम, हमने वेद रूपी कल्प वृक्ष की प्रत्येक शाखा पर, प्रत्येक पत्ते पर ब्रह्म को खोजा। मृगितम, लेकिन मिलितम न तत्पर ब्रह्म, वो ब्रह्म हमें मिला नहीं। वेद रूपी कल्प वृक्ष की शाखाओं में खोजा, पत्तों में खोजा, पुष्पों में खोजा, पर मिला ही नहीं। और जब वृंदावन गया तो मिलितम मिलितम इदानीं गोपवधूटी पटांचले निबद्ध। आज मिल गया। कहाँ मिला? बोले माँ यशोदा की साड़ी के पल्लू में लिपटा हुआ, और मैया से कह रहा हूं, मैया भूख लग रही है, माँ खंदे दे, आज सवेरे तिमो को कछु मिलो ना है। और मैं ये कह रहा हूं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम, ये मधुसूदन सरस्वती पाद का ही श्लोक है। बंसी विभूषित करान्नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुण ब्रह्म फलाधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उनसे बड़ा कोई परम ब्रह्म है, कोई परम तत्व है, ये मैं नहीं जानता। मिलितम मिलितम इदानीं, आज मिला है वो ब्रह्म। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे, ब्रजमंडल में आओगे, तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा नहीं, लेकिन दूरबीन की चश्मा पहन करके वृंदावन में आओगे, भक्ति की दूरबीन धारण करके वृंदावन में आओगे, तो ब्रज की रज के कणकण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। रज के कणकण में कन्हैया मिलेंगे। स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, श्री हितैरवंश महाप्रभु, इन महापुरुषों का चिंतन
उन महापुरुषों की भावनात्मक दृष्टि और उस रस भाव में उनका प्रवेश, उनकी वाणियों के माध्यम से, उनके अनुभवों के माध्यम से उस अनुभव को आपसे शेयर करना, यही वृंदावन रसामृत है, यही वृंदावन के रस के अमृत की वृष्टि है। पूज्य महाराज श्री के चरण सन्निधि में इन रसिक महापुरुषों के सानिध्य में लाला चिरंजीवी इंद्रेश भागवतामृत का पान करा रहे। आप सब खूब आशीर्वाद प्रदान करें, शुभकामना व्यक्त करें। ऐसे ही वैदिक सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान में, उसके प्रचार प्रसार में अपनी वाणी के माध्यम से अपनी सेवा समर्पित इंद्रेश करते रहें। गिरिराज हम तो भैया ब्रजवासी हैं, गिरिराज के परम उपासक हैं और गिरिराज बाबा की कृपा से सब आनंद ही आनंद है रहे हुए। आप सब महापुरुषन के चरणन में हम प्रणाम करें और सब भक्तन के प्रति मंगल कामना शुभकामना व्यक्त करते हुए वाणी को विराम करें। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में कृपा करके पधारे, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि आशीष बनो रहे। महाराज जी हम पे तो कृपा है कि हमारे पूज्य पिताजी ही गुरु जी हैं, तो हम तो जो गुरु शिष्य सेवा में हट करके आपसे आशीर्वाद ले लें जिद करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी मंच पर विराजमान है गए हैं। एक बार प्रेम से कहो कुंज बिहारी। कैसे ढीले पड़ रहे हो निर्जला के कारण, जोरते बोलो कुंज बिहारी। एक बात सुनो, हमारी कथा, नियम, साधन, नाम जप और परिक्रमा ये कभी बोझ मान करके नहीं करने चाहिए, ये तो सौभाग्य मान के करने चाहिए। अगर आपकी परंपरा में निर्जला को, एकादशी को नियम है कि एकादशी करनी चाहिए, तो या ऐसी एकादशी को तो आप सौभाग्य मान के करो। कई लोग, मुझे निश्चित पता है यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो एकादशी के साथ साथ निर्जला भी कर रहे हैं। तो भैया यहाँ में बिल्कुल भी संकोच यूँ नहीं आना चाहिए कि द्वादशी कब लगेगी, कब पान करेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है। बड़े प्रेम के साथ, उत्सुकता के साथ आप सब लोग ऐसे भावन को करो। हमारे हरिदास परंपरा में तो एक ही दशा एकादशी है, एक ही दशा। प्रिया प्रियतम को नित्य विलास, बोले आप लोगों की तो एक एकादशी, हमारी तो रोज की एकादशी है। एक ही दशा रहे सदा। ऐसे हमारे सब हरिदासी परिकर हैं। महाराज जी मंच पर विराजमान भय, स्वामी जी के सुंदर भाव। अभी महाराज जी, स्वामी जी गिरिराज जी आए, जब कृष्णदास अधिकारी जी को प्रेत बनने की खबर है गई, तो स्वामी जी कैसे गिरिराज जी आए सब रसिकन के साथ, और श्रीनाथ जी भयभीत है गए। वो सब लीला अभी हम सुन रहे, सब भाव सुन रहे। और वही में भाव आयो, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो। तो एक मेरे मन में 2-3 दिन से, बहुत दिन से एक भाव चल रहे हो कि श्री वंशी अली जी को चरित्र सबके मध्य में प्रस्तुत किया जाए। बहुत ध्यान से सुनियो, और दिल्ली वाले तो विशेष रूप से। आज हमारे बीच में रविनंदन शास्त्री जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम है, वंदन है। आपके मधुर भाव सुनते रहे यत्र तत्र। आज महाराज जी स्वतंत्र भाव से आए हैं, मानसी सेवा करके मंच पे पधारे हैं। तो अब महाराज जी पूरे उत्सव में विराज के फिर प्रस्थान करेंगे, तो ये भी एक सौभाग्य आनंद रहेगा। परी रहो वृषभानु के द्वारे, पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे। सब लोग गाओ। पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे, पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे। जहाँ मेरी
लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा, खेलत आवे सुख उपजावे, खेलत आवे सुख उपजावे, खेलत आवे सुख उपजावे, खेलत आवे सुख उपजावे। हाँ प्राण की ये साधा, प्राण की ये साधा, परे रहो वृषभानु के द्वारे, परे रहो वृषभानु के द्वारे, कीरति कुल उजियारी प्यारी, कीरति कुल उजियारी प्यारी, कीरति कुल उजियारी प्यारी, कीरत कुल उजियारी प्यारी, ओ हिय की चैन अगाधा, हिय की चैन अगाधा, ओ हिय की चैन अगाधा, हिय की चैन अगाधा, परे रहो वृषभान के द्वारे, परे रहो वृषभानु के द्वारे, ठौर नहीं वंशी अलिहिय में, ठौर नहीं वंशी अलिहिय में, हाँ ठौर नहीं वंशी अलिहिय में, ठौर नहीं वंशी अलिहिय में, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा, बाधा, परे रहो वृषभान के द्वारे, परे रहो। वृषभानु के कितने सुंदर भाव ये श्री वंशी अली जी क्या कह रहे हैं, पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा। अभी आप लोग चरित्र सुनेंगे। कौन है वंशी अली जी? सब लोग सावधानी से बैठो, इधर देखो, ना लगेगी हमें नजर, देख लो जी भर के, सुन लो, बस इधर उधर मत देखियो। जैसे वृंदावन में यमुना तट पर ठाकुर जी ने वंशी बजाई और वही वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रगटी, ऐसे ही गोवर्धन के समीप चंद्र सरोवर पे किशोरी जी ने वंशी बजाई, हमारी लाडली जी ने वंशी बजाई। और जैसे ठाकुर जी की वंशी सुन के सब गोपी भागी ठाकुर जी से मिलन को, ऐसे ही जब शाम किशोरी जी ने वंशी बजाई तो ठाकुर जी दौड़े। क्यों?
कहीं ना कहीं एक मान सो आ गया लाला के चित्त में कि मेरी वंशी में ही आकर्षण है, मेरी वंशी में ही बांधवे की शक्ति है। लेकिन आज किशोरी जी बैठी हैं चंद्र सरोवर पे, और बैठे बैठे, चंद्र सरोवर यही है गिरिराज जी में ही, और बैठे बैठे जैसे ही किशोरी जी ने वंशी नाद किया, दूर बैठे श्याम सुंदर अपने मन को रोक नहीं पाए। बोले कौन बजा रहा हो भैया ऐसी वंशी जो मेरे चित्त को भी हरण कर रहा है। और तब दौड़ करके देखे तो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी अपने कोमल अधर पर वेणु धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए वादन कर रही हैं। दूर बैठे, ठाकुर जी समीप नहीं आ रहे हैं, दूर कुंज से ही बैठे हैं। जब जब बहुत प्रिय वस्तु, बहुत प्रिय दृश्य सामने आता है ना, तो समीप जाने की इच्छा नहीं होती, दूर से निहारने की इच्छा हो गई। श्याम सुंदर के नेत्रन में अश्रुपात है रहे, प्रेम अश्रु छलक पड़े, किशोरी जी ऐसी मधुर वेणु बजा रही हैं। वे ही किशोरी जी की वंशी कलिकाल में वंशी अली के रूप में प्रकट भई। ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी की वंशी श्री किशोरी अली, जिनका नाम वंशीधर था, पूर्व का नाम। और इस बात का प्रमाण क्या हुआ कि ये किशोरी जी की वंशी हैं? तो चरित्र में वर्णन आता है कि एक बार वंशी अली जी दर्शन करने के लिए गई जगन्नाथपुरी। तो जैसे ही आप जगन्नाथ जी के मार्ग में थी, वहां ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे। तो सब पंडा पुजारी सब बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, महाप्रभु जी की जय हो, जय जय, इतने प्रसन्न कैसे है रहे हो? तो ठाकुर जी बोले कल एक विशिष्ट महानुभाव जगन्नाथपुरी दर्शन करने आ रहे हैं। पहले जगन्नाथ जी में नियम था कि प्रत्येक दर्शनार्थी को ठाकुर जी के अंक से लगने की आज्ञा होती थी। ठाकुर जी बोले कल एक विशिष्ट महानुभाव ब्रज से आ रहे हैं, उनको मेरे अंक से लगाए दिए। पंडा पुजारी बोले जय जय, ऐसा कहा है उन महानुभाव में, ऐसी कौन सी विशेषता है? तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए और नेत्र बंद करके स्मरण करने लगे। बोले चंद्र सरोवर पर किशोरी जी ने जा वंशी को नाद कियो, वही कलिकाल में श्री वंशीधर वंशी अली वो जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। आप उनको लाए करके मेरे हृदय से लगा दिए। वो किशोरी जी की वंशी के अवतार हैं, आप उनको लेकर के आई हो। दूसरे दिन जैसे ही वंशी अली जी रात में पहुंचे, पूरी रात व्याकुल रहे, जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, जगन्नाथ जी को निहारेंगे, इतने भावावेश में। लेकिन आप जैसे ही मंदिर पहुंचे तो द्वार पे ही लोग एक एक आदमी को रोक को पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही वंशीधर जी पहुंचे तो आपसे पूछी आपका नाम क्या है? तो आपने कही वंशीधर। बोले आप वंशीधर वृंदावन से आए हैं? बोले जी। अरे अरे आओ आओ आओ, पंडा पुजारी आ गए, सबरे उनको गोद में जैसे जगन्नाथ जी को उठावे ऐसे उठा के ले गए मंदिर में। उनको विश्वास ही नहीं, भैया तुम सबरे कैसे जानो? सब जय जयकार करने लगे, वंशी अली जी की जय हो, वंशीधर जी की जय हो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर झूम रहे हैं। विचार भी नहीं किया था कि इतना प्रेम मिलेगा। जब गए सन्मुख, जय जय, इतना प्रेम क्यों बरसाए हो? तो पुजारी जी बोले आप पूर्व में किशोरी जी की वंशी रहे हैं, इसलिए आप वंशी अली के रूप में प्रकट भए। आपकी आवे की सूचना महाप्रभु जी ने हमको दी। ये सुनकर के वंशी अली जी भावावेश में चले गए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी मुझको याद करें, मेरी पता है उनको। उससे ये बात सिद्ध हो गई कि भैया ये किशोरी जी की वंशी ही वंशी अली के रूप में प्रकट। अली मतलब सखी, अली मतलब सहचरी। हमारे ब्रज में अली अगर कहें तो या को मतलब वंशी आली, वंशी अली यानी कि वंशी सखी। तो श्री वंशी अली जी आई हैं धराधाम पर, उन्हीं को ये भाव है परे रहो वृषभानु के द्वारे, परे रहो वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, जहाँ मेरी लाडली राधा, ठौर नहीं वंश
लिहिया में और नहीं वंशिया नहीं में और लगे सब बाधा और लगे सब बाधा बाधा पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे पड़ी रहो वृषभानु के द्वारे। आपके पिताजी श्री प्रद्युम्न मिश्र जी और माता श्री कृष्णावती जी, जिनके यहाँ वंशीधर जी का जन्म हुआ। जन्म हेते ही ये बात तो देखी गई, समस्त आचार्यों के प्रादुर्भाव में कुछ विलक्षणता है। वंशीधर जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही इन्होंने मातृ दुग्ध पान नहीं किया, अपनी मैया को दूध नहीं पियो, नेत्र नहीं खोले, मुख से कोई स्वर नहीं निकालो, हाथ में मतलब बस श्वास चल रही है और कुछ नहीं किया। आपके पिताजी पहले वृंदावन में विराजते थे, ललित कुंज नाम से स्थान पे आप विराजते, वहां आपके ठाकुर जी, परंतु फिर किसी कारण से फिर दिल्ली में विराजे और वहां चांदनी चौक के पास में श्री लाडली जी को मंदिर है, वही आपके प्रियालाल जी हैं। तो ध्यान से सुनियो, आपको जन्म भयो लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, एक बालवत नेत्र बंद करके मुख बंद करके बस श्वास चल रही है, जीवित अवस्था है लेकिन और कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिस बात से सब माता पिता बड़े दुखी है गए, बोले ये कछु कहमे ही नहीं है। अब ब्रज से संबंध था माता पिता को, तो ब्रजवासी भी गए, पतो चली दिल्ली में भैया प्रद्युम्न जी के यहाँ लाला भयो है, चलो बधाई दे के यहाँ में बधाई लेके ब्रजवासी गए और ब्रजवासी ने जाकर के खूब बधाई खूब आनंद किया, लेकिन घर में तो सब उदास। प्रद्युम्न पिताजी आपके जो उनने कही भैया लाला तो भयो, श्वास चल रही है लेकिन ना तो मैया को दूध पीवे, ना नेत्र खोले, ना कोई स्वर निकाले, हम कैसे उत्सव मनाएं। तो एक बड़े योग्य ब्रजवासी वो बोले लाओ मोए दो, गोद में लियो और जैसे मुखाकृति देखी तो मंद मंद मुस्कान है, आहा जैसे मानो किसी मानसी अवस्था में हो बालक। समीप कान लेकर के और भाव से कही राधा 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 श्री राधा। जब राधा राधा नाम सुनायो तो जैसे जैसे राधा नाम चले, कभी उनको एक पाम हिटे, कभी एक हाथ हिले, कभी एक आंख मचले, कभी मुख खुल जाए, कभी किलकारी निकले, ऐसे करते करते ज्यों ज्यों राधा नाम भयो दोनों नेत्र खुल गए, भुजा खड़ी है गई, पाम चलन लगे, मुख से स्वर निकलन लगो। सब कहने लगे अरे भैया प्रद्युम्न जी तुम्हारे यहाँ कोई किशोरी जी की सहचरी आई है, ये संसारी जीवन को नाम सुन के उनकी पुचकार देख के उनके भाव जान के नहीं उठ रही है, किशोरी जी को नाम सुन के उठ रही है। और तब उत्सव मनो और फिर राधा नाम उते ही उत्सव मनो। ऐसे श्री वंशी अली जी जन्म से ही उनमें लक्षण दिखने लगे श्री जी सखी के। बाल्यवस्था आपकी ऐसी कि जैसे जैसे आप बड़े भय, सामान्य बालक तो खेलते हैं कूदते हैं दुनिया भर के उधम करें, पर आपकी तो एक ही केली है, जो भी आपके सखा हैं उनसे भी अलग अलग धुन में अलग अलग भाव से कैसे भी राधा राधा गाओ बस। और बाल्यकाल में ही अपना श्रृंगार कर लेते और श्री जी की तरह बन करके, वैसे तो सखी भाव है तो सखी भाव में बन करके फिर डोलो करते घर में। पिताजी धोती लेके आवे, कुर्ता बगलबंदी लेके आवे, पर ये तो लहंगा पहन के डोले, वही भाव में रहे श्री जी के भाव में। बंधुओं एक बात कहें, कई बार भक्ति ना आती है जीवन में लेकिन पारिवारिक ऐसा माहौल मिलता है कि उनको वो स्वीकार नहीं होती। इससे व्यथित मत होइए, कैसे कितने सारे आचार्य चरण थे जिनके परिवारों ने भी नहीं स्वीकार किया उनके भक्ति भाव को। आपके पूज्य पिताजी महाराज बड़े अच्छे वक्ता थे कथा के, जगह जगह जाते कथा करते, यजमानी थी उनकी। लेकिन आपकी ऐसी इन लीलाओं को देख करके माता जी को बड़ी चिंता होती थी, बोले कि यार ये कहीं सब सखी सखी बोले याकू, सब या के प्रति ऐसा भाव रखें। और अपने पतिदेव से उन्होंने याचना करी, बोले कि या को ब्याह कर दो।
15 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका ब्याह कर दिया। लेकिन जाके चित्त में एक बार श्री जी विराजमान है जाएं, फिर चाहे कैसी जीवन की स्थिति है जाए, फिर वो निकलें थोड़े ही हैं। आपका नियम था प्रत्येक वर्ष हर दिन प्रतीक्षा करते थे राधाष्टमी कितनी दूर है। हर दिन सुबह उठ करके आपका एक ही नियम, आज कौन सी तिथि है और अब आज की तिथि से राधाष्टमी कितनी दूर है, और उतनी बार किशोरी जी को नाम जप करते। और जैसे आज से राधाष्टमी 15 दिन दूर है तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और जैसी 14वीं बार राधा बोलते और 15वीं बार राधा बोल के तुरंत भुजा उठा के बधाई हो, ऐसे रोज बधाई देते और प्रतीक्षा करते कब आवेगी राधाष्टमी। विचार करो, मैं तो 15 दिन बताए, अब सोचो 6 महीना दूर है राधाष्टमी, तो 6 महीना में जितने दिन हैं उतने दिन गिनते श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और जैसे ही राधाष्टमी वाली तिथि आती मुख पे, राधाष्टमी वाला दिन आता, 6वें महीना जोड़ते बधाई देते, पूरे घर में हल्ला है जातो। माता पिता सब कहते पतो ना कहाँ है, क्या भाव में रहे। एक बार की बात, किशोरी जी की बधाई गव रही थी राधाष्टमी की, और वो बधाई सुनकर के आप इतने भाव निमग्न है गए, इतने भाव निमग्न है गए, झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं, घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं। देखो एक बात कहते हैं, नृत्य सोच विचार के नहीं होता कि अब ये वालो भजन आवेगो, ये वालो पद आएगो तो हम नाचेंगे। नहीं, नृत्य किसको कहें कि कोई ऐसी भावना प्रकट भई कि आप स्वयं को रोक ही नहीं पाए। आपके नेत्र बंद है गए, चरण कहीं जा रहे हैं, हाथ कोई भंगिमा कर रहे हैं, कभी कोई पे पाम धर दियो, कभी कहीं। वो नृत्य का रूप होता है कि जहां आप अपने वश में आके नृत्य नहीं कर रहे हैं, विवश होके नृत्य कर रहे हैं। वैसा नृत्य कर रहे थे वंशीधर जी। नृत्य करते 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 आपको भावावेश हो गया, और तुरंत आप वहीं चौक में ही भाव समाधि में गिर पड़े। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, और मन में केवल विरह श्री जी का व्याप्त है। हमारी भोरी सखी जी का एक भव है, अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे चकोरी होती, तो उड़ी चंद्र बदन लगी रहती, जो उड़ी चंद्र बदन लगी रहती, बैठ बैठ क्यों रोती, बैठ बैठ क्यों रोती, अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे। आप श्री जी को याद करके भाव करते थे कि अगर मेरे नेत्र चकोर होते तो यहां बैठे बैठे रोते नहीं, उड़ करके जाते। किशोरी जी के कभी चरणन में विराजते, कभी कंधा पे विराजते, कभी सन्मुख विराज करके देखते रहते, रोते काहे को। अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे चकोरी होती, एक टक सुधा माधुरी छाकी, एक टक सुधा माधुरी उमगी उमग पग धोती, अखियां उमग उमग धोती, भोरी हित नित तरसत द्वारे, भोरी हित नित तरसत प्यारे, वृथा जन्म क्यों खोती, अखियां वृथा जन्म क्यों खोती, अखियां जो पे चकोरी होती, अखियां जो पे चकोरी होती। इतनी याद करते किशोरी जी की। वहीं
राधाष्टमी पर नृत्य करते करते गिर पड़े और घंटों तक भाव समाधि में रहे। और उसी भाव समाधि में श्री प्रिया जी प्रकट हो गई और प्रिया जी ने प्रकट होकर के कही, अरे वंशी, तू कायकू ऐसे रोवे, तू चिंता मत करे, तेरे घर के आंगन में एक वृक्ष है, वह वृक्ष के नीचे ही मेरा एक स्वरूप विराजमान है, तू जाए करके मेरा स्वरूप वहां से पधराए ले। और ये सुनते ही तुरंत आपको चेतना आई और ठीक राधाष्टमी के दिन ही आप दौड़ करके किशोरी जी की आज्ञा से गए। सब घर के लोग पीछे दौड़े, कहाँ जा रहे हैं? तभी एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे मिट्टी खोदन लगे और सब घर के कहे, अरे कहाँ कर रहे हो भैया, वंशीधर कहाँ कर रहे हो? लेकिन आप भावावेश में खोदते चले गए और तभी थोड़ी देर में वहां से श्री प्रिया जी को सुंदर स्वरूप आपको प्राप्त हुए। और वो आज भी दिल्ली के चांदनी चौक के मंदिर में विराजमान है, वही स्वरूप। उनके हाथ में वंशी है किशोरी जी के। अखियां जो पे, अच्छा, वंशीधर जी, कई बार ऐसा मन में भाव आता है कि क्या भाव साम्राज्य में रहने वाले जो इस प्रकार के रसिक जन होते हैं, क्या वो ज्ञानी नहीं होते? वो ज्ञानी भी उच्च श्रेष्ठ के ही होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं। ये केवल भाव साम्राज्य में रहते, मानसी भाव में रहते, किशोरी जी के प्रेम रस में रहते, सखी भाव में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं था, परम ज्ञानी थे। एक बार आप जयपुर गए पिताजी के साथ, तो गोविंद देव जी के मंदिर में वहां के राजा ने एक कथा करवाई। कथा में आप सुनने गए, तो ऐसे श्रोताओं में ही बैठे थे, तो कथा में प्रसंग आया कि भगवान सांदीपनी गुरुकुल जब पढ़ने गए तो सांदीपनी गुरु जी को जब दक्षिणा दी, तो दक्षिणा में गुरु मां ने कहा कि पांचजन्य नाम का राक्षस हमारे पुत्र को ले गया है, कृष्ण यदि गुरु दक्षिणा देनी है तो पांचजन्य राक्षस से हमारे पुत्र को ले आओ। तो ठाकुर जी गए और पांचजन्य राक्षस का वध करके गुरुदेव के पुत्र को लाकर के दिया और पांचजन्य राक्षस के अस्थियों से ही शंख बना, जो भगवान का शंख पांचजन्य कहलाया। तो कथा में ये प्रसंग चल रहा था, अचानक राजा ने एक जिज्ञासा प्रकट करी। बोले, हे महाराज जी, हे व्यास जी, आप 2 दिन पहले कृष्ण जन्म जब कर रहे थे तब आपने श्लोक बोला था, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आपने कहा था कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनके हाथ में पांचजन्य शंख था। तो जब जन्म से पूर्व ही ठाकुर जी पर पांचजन्य शंख था, तो फिर ये लीला कैसे हुई? ये गुरुदेव के द्वारा पांचजन्य के यहां से पुत्र को लाना, और ये पांचजन्य की लीला 2 बार कैसे? ये तो पहले से ही था ठाकुर जी पे, तो फिर दोबारा कैसे पांचजन्य शंख आया? तो जो कथा कर रहे थे व्यास जी, वो निर्वाक हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। बड़े बड़े आचार्य वहां बैठे थे, सब निर्वाक हो गए। तब आपके पिताजी प्रद्युम्न जी ने कहा, हमारे पुत्र उत्तर देंगे वंशीधर जी। तो वंशीधर जी मंच पे आए और मंच पर आकर के बोले, सबको प्रणाम। बोले, भैया देखो, जैसे जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो जब रावण और कुंभकर्ण बनते हैं उस समय वो जय विजय की पदवी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वो सदा जय विजय की पदवी में रहते हैं, पर लीलात्मक भाव से उन्हीं का अंश ही जय विजय रावण कुंभकर्ण बन करके आता है, शिशुपाल दंतवक्र बन करके आता है। ऐसे ही ठाकुर जी के समीप रहने वाले जितने आयुध हैं, जितने जन हैं, ये सब तो नित्य पार्षद हैं। ये पांचजन्य शंख तो लीलात्मक भाव से पांचजन्य राक्षस के माध्यम से मिला है, परंतु वो वास्तव में तो नित्य में ठाकुर जी के पास ही रहता है। समझ में आई बात? इधर देखो, तब समझ में आवेगी। देखो, अति संयोग में प्रेम घटता है, और ये जितने परिकर हैं ठाकुर जी के, ये इतने समीप रहते हैं, इतने समीप रहते हैं कि इनके चित्त में कई बार प्रेम लक्षणा भक्ति उमड़ नहीं पाती। तो ये ठाकुर जी से याचना करते हैं, नाथ हमको आपका कभी विरह ही नहीं होता। तो ठाकुर जी इनको विरह देने के लिए, इनके चित्त में थोड़ी व्याकुलता प्रदान करने के लिए लीला करवाते हैं। इसीलिए जय विजय नित्य पार्षद रावण कुंभकर्ण बन के आते हैं, और पांचजन्य शंख ये पांचजन्य राक्षस की अस्थियों से दोबारा निर्मित होकर के, कुछ दिन का वियोग इनको सहाना होता है ना, इसलिए ये लीला हुई। ये उत्तर सुन करके राजा तो प्रसन्न हो गए, नन्हे से इतने सुंदर उत्तर दे रहे हैं।
और उसके बाद जयपुर में भी आपकी खूब, जयपुर में भी स्थान है श्री वंशी अली जी का। तो आप इतने भाव साम्राज्य में रहते थे, लेकिन आप ज्ञानी भी बहुत थे। राधाष्टमी पर प्रिया जी पधारी और उन प्रिया जी को आपने मंदिर में विराजमान कर दिया। अब तो महाराज हर राधाष्टमी पर उत्सव होता है, लेकिन जब आपकी आयु 28 वर्ष की हुई तो आपके पूज्य पिताजी प्रद्युम्न जी महाराज भगवत धाम चले गए। तो इनकी माता जी बोली, बेटा अब पिताजी के कार्यभार तुम संभालो, कथा किया करो, यजमानी देखा करो। ये बोले, मैया पिताजी इतना कमा करके चले गए कि हमारा जीवन चल जाएगा, अब इसके आगे हमको करने मत दो। बोले, नहीं नहीं, तुमको संभालना चाहिए। लेकिन इनका भाव नहीं था। कहते हैं उस काल में 1707 में जन्म बताते हैं श्री वंशी अली जी का, और उस काल में श्री वंशी अली जी राधाष्टमी के पावन उत्सव पर 3000 रुपए लौटा दिए। आज के 3 करोड़ मान के चलो, 3000 रुपए लुटा दिए। इतने भाव में आ जाते, इतने मगन हो जाते। राधाष्टमी के दिन मन में आता, जाने क्या क्या दे दूं मैं। एक बात तो मैं कहूं कथा में, ठाकुर जी जीवन में आएंगे, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, बांटवे की स्थिति है जाएगी। 3000 लुटा दिए। इनकी माता जी बैठे बैठे देख रही थी, उनके मन में आती, भैया यार छोरा कौन समझावे, इतना लुटावे। लोगन ने कही या को ब्याह कर दो सुधर जाएगा, ये तो माने ही ना है, इतना लुटावे। और प्रिया जी का बस राधाष्टमी का उत्सव आता नहीं कि इनका आपा इनके वश में रहता नहीं। मैया ने रात को समझाया, बोले लाला देख 3000 रुपये लुटा दिए थे ना, पिताजी इतना श्रम करके कमा के गए और तू लुटा दे ऐसे। आप बोलते, मैया ये घर कौन को, ये परिवार कौन को, ये सब कुछ प्रिया जी को, प्रिया जी स्वयं पधारी है, ये सब उनको है, उनके उत्सव में तो करण देकर हो आनंद। नहीं नहीं, अगली बार से ऐसा मत करियो। अगली राधाष्टमी आई तो आप 4000 रुपया लुटा दिए, और सोना ले, चांदी ले, जेवर ले, सब प्रसादी किशोरी जी की और लुटा दे। तो आप जब लुटा रहे थे तो 4000 रुपया तो लुटा दिए, इतने पे भी आपका बस नहीं चला, तो भीतर गए, सोने की गिन्नी ने लेकर के आए और बधाई हो सबन को लुटा। अब वहां पे भावुक लोग कमाते, लूटवे वाले ज्यादा आते। बोले माँ चलो राधाष्टमी पर खूब लुटा में भर भर के। आपकी माता जी का तो इस बार क्रोध से मुख लाल पड़ गया, बोले ये उचित नहीं है। और प्रिया जी की बधाई लुटा रहे हैं, सिर पर चुनरी ओढ़ रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं, नेत्रन से विरल अश्रुधार, आज हमारी श्यामा जी को जन्मोत्सव है, बधाई हो बधाई हो। अपने कड़ूला उतार करके जैसे ही न्योछावर करने लगे, मां ने आकर के हाथ पकड़ लिया, बोले अब एक नहीं लुटाने दूंगा। वंशी अली जी को यह नहीं भाया। जब उत्सव पूर्ण हो गया तो मां से बोले, मां मेरो सर्वस्व प्रिया जी को है, आप रोकें टोकें बोलें वो तक, आपने रोक दियो, प्रिया जी के उत्सव में व्यवधान कर दियो, रोक दियो बीच में। मां ने क्रोध में कह दिया, बोले इस घर में रहना है तो हाथ बचा के चलना है, ये इस तरीके से लुटाना नहीं है। तुम कथा तो करते नहीं, यजमानों के यहाँ जाते नहीं, पिताजी इतनी पूंजी कर गए, बस वही चल रही है, तुम तो कुछ करते नहीं और यहाँ बैठे रहते लुटा और रहे हो। वंशीधर जी बोले ठीक है, मैं रहूंगो तो प्रिया जी के जन्मोत्सव पर कुछ नहीं बचेगा, और आपको सब बचाना हो तो फिर आप रहो, मुंह को आज्ञा दो। आपने प्रिया जी को प्रार्थना करी, हे श्यामा जी आप स्वयं प्रकट भइए या स्थान सो, जब तक आपकी आज्ञा है तब तक आप यहीं विराजो, लेकिन अब मुंह को आज्ञा दो, मैं वृंदावन जाऊंगा। और आप उसी समय घर छोड़ करके पैदल वृंदावन चले गए दिल्ली से। अपनी प्रिया जी की याद में इतना रोवें, जगह जगह गिर जावें, फिर याद करें, फिर दिल्ली की ओर देखें, लेकिन जैसे ही वृंदावन की ओर मुख करें तो विरहन एक शांत हो जाए। बोले वहां तो आप विराजमान हो, पर वृंदावन तो साक्षात प्रिया जी, चलूं ना वृंदावन को चलूं। वृंदावन में आप आए और जहां आपके पूज्य पिताजी पहले रहते थे वहीं आकर के आपने निवास किया। लेकिन आप इतने विरह में रहते थे, हाँ श्यामा जू, हाँ राधा जू, हाँ किशोरी जू,
इसी भाव में रहते। ठाकुर जी को विरह तो सबने सुनो, श्याम घन कब बरसे गो आए, बड़े बड़े रसिकन ने गायो, लेकिन किशोरी जी को विरह एक मोते बोले महाराज जी आप हर कथा में गाते हो, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिकारी हूं मैं श्याम का पुजारी, हमें श्याम ना मिला। महाराज जी कभी कोई ऐसा भाव गाओ जहां में ठाकुर जी से कहें कि हमें किशोरी जी कैसे मिलेंगी। मैंने कि यार तेने बात तो अच्छी बताई है, और अब वंशी अली जी को चरित्र आज आगे हो है तो अब ये भाव आवेगो कि अब किशोरी जी से कहेंगे, अब ठाकुर जी से कहेंगे हे श्याम सुंदर, अब किशोरी जी कैसे मिलेंगी, वाह को राह बताओ, वाह को मार्ग बताओ। पर बात ऐसी, हमारी प्रिया जी इतनी सहज हैं, आप ठाकुर जी से नेक प्रार्थना करो, प्रिया जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ये तो लाला ही नखरे बाज है, नेक या मारे नेक मनानो बुलानो पड़े। लेकिन हमारे श्री वंशी अली जी अत्यंत भाव में, कबहू नैन भरी रूप दिखाओ, कबहू नैन भरी रूप दिखाओ। वृंदावन में यमुना जी के तट पर बैठे हैं वंशीधर जी। अरे इनका सौभाग्य है, किशोरी जी के अधर पर विराजे हैं, लेकिन आज विरह व्याकुलता है, रुदन कर रहे हैं यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। कबहू नैन भरी रूप दिखाओ, कबहू नैन भर रूप दिखाओ। नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना अच्छा, हमारे वृंदावन के हित संप्रदाय के श्री भोरी सखी जी ने बड़े विरह के भाव गाए। किशोरी जी के प्रति विरह के भाव भोरी सखी जी के अत्यंत, निवेदन तो कर रहे हैं कि एक बार भोरी सखी जी को भी भाव सुने, उनको भी चरित्र सुने। नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे, अब ना और तरसा, अब ना और तरसा, अब ना और तरसा, अब ना और तरसा, हाँ नैन भर रूप दिखाओ, कबहू नैन भर रूप दिखाओ। मृद मुस्कान मनोहर आनन, मृद मुस्कान मनोहर आनन, तनक तनक दर्शाओ श्यामाजू, तनिक तनिक दर्शाओ। भोरी व्याकुल विलापे कब लागी, भोरी व्याकुल विलपे कब लागी, भोरी व्याकुल बिलपे कब लागी, भोरी व्याकुल बिलपे कब लागी। सपने नेक हंसाओ श्यामाजू, सपने नेक हंसाओ। नैन भर रूप दिखाओ, कबहू नैन भर रूप दिखाओ। यमुना जी के तट पर बैठे बैठे वंशीधर जी रुदन करते हैं, किशोरी जी के दर्शन की आस में विलाप करते हैं। तभी नुकुंज में विराजमान किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते, अरे ये कौन रो रहा है भैया, ये कौन को करुण क्रंदन मेरे कानन में आए रहो है। अरे मुकु ये विरह सहन नहीं है रहो है,
अरे ललिता जरा देख तो ये कौन रो रहे हो है। श्री ललिता जी कहती हैं, श्यामाजू आपके अधर पर जो नित्य विराजे और आपके अधरामृत से जो प्रियतम के मन को भावे, आपकी अधर की वंशी ही वंशीधर बन करके धराधाम पे आपके विरह भाव को आस्वादन कर रही है। ये नित्य परिकर को विरह प्रदान यामारी कियो जाए ताकि इनमें प्रेम और बढ़े, और वही वंशी जो कि आपके सबसे ज्यादा अधर को रस को पान कियो जाने, वही विरह को आस्वादन करके रुदन कर रही है। श्यामाजू आप चलो, इनको विरह सहन नहीं है रहे हो, असह्य ये विरह है, आप चल करके इनको दर्श दो। किशोरी जी बोली, अभी नहीं, अभी आप जाओ, निकुंज की चाबी तो आपके पास है, आप कृपा करो ना, आप जाओ, आप जाकर के इनके विरह को प्रेम भाव में परिवर्तित कर दो और कछु दिना और प्रतीक्षा करें, फिर मैं मिलूंगी। तभी श्री वंशीधर जी को पावन सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज प्रकट हो गया सन्मुख। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री ललिता जी सन्मुख प्रकट हो गए हैं। बोले ललिता महारानी की। ललिता जी प्रकट हो गए, देख करके चरण में वंदन है गए वंशीधर जी। ललिता जी बोली, अरे वंशी अली, तभी नाम पढ़ो, इनको पहले नाम वंशीधर ही है, तो ललिता जी ने आज इनको नामकरण किया वंशी अली। अरे वंशी अली, तू इतनो विरह मत करे, आपने आज्ञा करी, अब तुम बरसाने जाओ और बरसाने में जाकर के वहां श्री जी के चरणन में रह करके कछुदना श्री जी को पुकारो। तुमने ही याचना करी कि कछुदना को प्रेम वर्धन विरह रस प्राप्त हो, किशोरी जी की कृपा से प्राप्त भयो, अब तुम बरसाने जाओ, बरसाने जाकर के किशोरी जी को पुकारो। बंधुओं, श्री वंशीधर जी वृंदावन से बरसाने गए और श्री बरसाने में किशोरी जी के दर्शन नहीं किए, ऊपर महल में जाकर के दर्शन नहीं किए। जहां से महलन को मार्ग जावे ऊपर के काजे, वहीं पास में ही एक स्थान है जहां सब ब्रजवासी अपने घर को कूड़ो कचरा आकर के डाल दें, वहां श्री वंशीधर जी जाकर के विराजमान है गए और वहीं रह करके केवल किशोरी जी को जपें, किशोरी जी को भजें, किशोरी जी को याद करें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 12 वर्ष तक श्री जी के दर्शन नहीं किए। जहां से ऊपर बरसाने को जामे, वहीं नीचे बैठ करके किशोरी जी को पुकारें, वहीं से प्रार्थना करें। और ये पद जो सबसे पहले वंशी अली जी को गायो, वही पद को बस गायो करते, वहीं बैठे बैठे किशोरी जी को वहीं से बुलायो करते। परी रहो वृषभानु के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा, खेलत आए सुख उपजावे, प्राण ने किए साधा, कीरत कुल उजियारी प्यारी, हिय में चैन अगाधा, ठोर नहीं वंशी अली हिय में, और लगे सब बाधा। एक बार कछु ब्रजवासी मैया गई, बोले बाबा तेरे भैया हाथ जोड़ें, तेरे पाम पूजें बाबा, ऐसे सुंदर सुंदर मोर कुटी चलो जा, कहीं और जाए के बैठ जा, ऐसे सुंदर सुंदर बरसाने में स्थान है, पर तू यहाँ आए के बैठो है। यहाँ कितने वर्षन थे हम सब ब्रजवासी अपने घरन में सब जो कूड़ो कचड़ो होवे सब लाए के यहाँ डार दें, और बाबा तू यहाँ बीच में बैठो रे, हमें तो बड़ा संकोच लगे, पर कहाँ डारें, यही स्थान है। वंशीधर जी चरणन में गिर गए, बोले आप सो मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ में बिल्कुल भी संकोच मत करो, ये तो मुंह पे बहुत बड़ी कृपा है। अरे दुनिया भर के संत तो ब्रजवासीन के घर जामे, उनकी कण रज लेवे के काजे, पर मैं तो भाग्यशाली यहाँ बैठ गया हूँ, यहीं सबरे ब्रजवासी अपने घर घर के सबरे कण लाए के मुंह पे डाल दें, वही से अपना तिलक कर लूँ, वही को अपने अंग पे लगा लूँ, यही से श्री जी मुंह पे कृपा करेंगी। आप सब बरसाने वारिन ते मेरी प्रार्थना है, ये जो आपको नियम है ना यहाँ अपनो कूड़ो डारवे को या बंद मत करियो, अगर ऐसो कर दियो तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सबन ने की बाबा तेरी कैसी भक्ति, तू ऊपर भी ना गए आज तक, तेने श्री जी के दर्शन नहीं किए, बस राधाष्टमी पर पूरा जग ऊपर जाए के नृत्य करे, और बाबा तू यहाँ कूड़े के ढेर में बैठो बैठो नृत्य करे।
बोले किशोरी जी बुलावेंगी तब जाऊंगा, एक दिन लाडली जी बुलावेंगी वाकी प्रतीक्षा कर रहा हूं तब जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे और वहीं बैठे बैठे केवल किशोरी जी को पुकारते हैं, किशोरी जी को ध्याते हैं। बारह वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा गुणगान कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें और कोई स्वर्ग अपवर्ग नहीं चाहिए किशोरी जी, केवल एक याचना है, क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। पुकार रहे हैं वंशीधर जी। 12 वर्ष प्रतीत हो गए हैं और व्यतीत होते 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 एक दिन ऊपर से आवाज आ रही है, अरे वंशी अली तू कहाँ है? तू मुझको दिखकाई क्यों नहीं रही है? भोर का समय है, मंगला होने वाली है श्री जी की, और वही समय कानन में ध्वनि पड़ रही है, अरे वंशी अली तू मुझको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे तू कहाँ को बैठी है? तू कौन बेर है? अरे जल्दी मेरे सामने आ जा। यहाँ विलाप कर रहे, रुदन कर रहे श्री वंशीधर जी। जैसे ही ये करुण स्वर उनके कानों में जाता है, आप दौड़ करके ऊपर की ओर देखते हैं, बोले कि अरे ये स्वर ऊपर से आ रहे हैं, और आप सहज ही भाव में चढ़न लगे सीढ़ी पे ऊपर, जहां से श्री जी के भवन की ओर जावे। अरे वंशी तू कहाँ है? अरे वंशी तू मुझको दिख क्यों नहीं रही है? और यहाँ मानो वंशी अली जी के मन में भाव आ रहा है कि मेरी किशोरी जी बुला रही हैं। अरे उनको व्याकुलता है रही है, वो परेशान है रही है, उनको श्रम है रहा है, मैं जल्दी शीघ्र करूं, मैं ऊपर पहुंच जाऊं। और शीघ्र करके मानो जैसे दौड़न लगे ऊपर की ओर, पहली बार आज ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही आपने श्री महल में प्रवेश किया, वही समय श्री जी के द्वार खुले हैं
और जैसे ही आपने सामने से किशोरी जी को देखो, बाकी सबन को तो युगल सरकार स्थूल रूप में दिखाई दे, लेकिन वंशीधर जी को साक्षात प्रिया प्रियतम सचल रूप में दिखाई दे रहे हैं। और किशोरी जी मानो भुजा करके बैठी हैं और आज्ञा दे रही हैं कि मेरी भुजा खाली क्यों है, तू जल्दी आ जा, मेरी भुजान में आके विराजमान है जा, या अधर पे आके लेट जा। और यह भाव देखते ही वंशीधर जी दौड़ पड़े गर्भगृह की ओर। उस समय के जो पुजारी जी वहां पर विद्यमान थे, उन्होंने देखा एक भावावेश में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गर्भगृह की ओर आ रहा है। आपने 2 बार भीतर से हल्ला किया, अरे भैया नेक होले आ, ए भैया नेक धीरे आ, अरे या को कोई रोको। लेकिन आप तो भावावेश में नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है, दौड़ते जा रहे हैं गर्भगृह की ओर। कहते हैं पुजारी जी ने जो अपरस में गर्भगृह में पहनने वाली जो खड़ाऊं पहन रखी थी, कोई इस भाव से नहीं कि मारना है, परंतु उस समय कैसे भी गर्भगृह में ये ना आवे, रोकने के लिए और कोई उपचार दिखा नहीं। तो आपने अपनी खड़ाऊं उठा करके जैसे ही फेंका, वंशीधर जी के माथे पर जाकर के खड़ाऊं लगे, रक्त की धार गिरने लगी। लेकिन आप तब भी नहीं रुके, दौड़ पड़े, मेरी श्यामा जू, मेरी किशोरी जू, मेरी लाडली जू। जैसे ही प्रवेश करने लगे गर्भगृह में, पुजारी जी गोस्वामी जी ने दौड़ करके और वंशीधर जी को वहीं घेर दिया, चढ़ गए उनके ऊपर, हाथ पैर दोनों दबा दिए। लेकिन तभी सुंदर नथ पहने, सुंदर चुनरी ओढ़े, सुंदर काजर लगाए, मुख पर लालिमा लगाए, वंशीधर जी में से एक सुंदर सखी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के श्री महल में प्रवेश कर गई। दूर बैठे हैं गोस्वामी जी, ये नेत्रों से देखा गया दृश्य उनको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं। और तभी देखते हैं कि एक सखी, गर्भगृह में और कोई नहीं था, लेकिन तभी एक सखी वहां भीतर चली गई है। और तभी दूसरी एक सखी आई है जो कि श्री ललिता जी हैं, और ललिता जी बीड़ी देती हैं और कह रही हैं, अरे वंशी अली तने बहुत प्रतीक्षा करी, अपने हाथन सो पवाए दे। और पुजारी जी बाहर बैठे बैठे देख रहे हैं, और वंशीधर जी का जो शरीर है वो अभी भी वहीं पड़ा है, लेकिन उनका ही एक सखी स्वरूप भीतर सेवा कर रहा है। और वो जैसे ही बीड़ी पधराते हैं, किशोरी जी मुख खोल करके बीड़ी का स्वाद ले रहे, बीड़ी को स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य थोड़ी देर दिखने के बाद में सब अंतर ध्यान हो गया। पुजारी जी वहीं बैठे हैं, वंशीधर जी नीचे पड़े हैं, रक्त की धार गिर रही है, अचेत अवस्था है, हाथ पैर कांपने लगे पुजारी जी के, गोस्वामी जी के। आप भीतर गए, भीतर से किशोरी जी का चरणामृत लेकर के आए, और चरणामृत ला करके बार बार, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे मुझसे अपराध है गयो, अरे महानुभाव तुम उठे बैठ जाओ, ऐसे अपराध है गयो। और किशोरी जी को चरणामृत मुख में जैसे ही पधरायो, आपके नेत्र खुल गए, होश आ गए हो। वहीं से किशोरी जी को देख गोस्वामी जी बोले भीतर चलो, नहीं अब तो जो लीला होनी वो हो चुकी है। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। वंशीधर जी को श्री जी ने स्वीकार कर लिया। आपको गोस्वामी जी बोले मैं व्यवस्था कर दूं, अब आप यहीं विराजो, आप तो सामान्य नहीं हो, कोई किशोरी जी की सहचरी हो। वंशीधर जी बोले नहीं, मैं मुझको श्री जी की आज्ञा भई है कि बरसाने को भजन अब पूर्ण भयो, अब वृंदावन जानो है। 12 वर्ष में एक बार दर्शन किया बस किशोरी जी का, और एक बार दर्शन करके उतरे सीधे वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के आप यमुना तट पर बैठे रहते, वहीं पुलिन पर बैठे रहते, और पुलिन पर बैठे बैठे आपको ऐसा भावावेश होता, आपके अब कुछ साथ में शिष्यगण सेवा के लिए रहते, भावावेश होता। भावावेश में कहते, अरे देखो श्याम सुंदर ने आज भी छल कियो मेरे संग, अभी नौका विहार करते भाई चले गए, मुझसे कह के गए लेके जाएंगे तो ऊपर लेके नहीं गए, चले गए यहां से। अरे
श्याम सुंदर आज निधिवन में बुला रहे हैं, दौड़ पड़ते, अचानक उठते बैठते दौड़ पड़ते निधिवन की ओर। ऐसे श्री वंशीधर जी अपने 58 वर्ष तक ही केवल धराधाम पर विराजमान रहे और अंतिम भाव यमुना जी के तट पर बैठे 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 बस किशोरी जी का, प्रिया जी का, लाल जी का स्मरण करते करते एक दिन एक दिव्य तेज जैसा, पुंज जैसा प्रकट हुआ और श्री वंशी अली जी किशोरी जी का स्मरण करते भय वह तेज में ही प्रविष्ट हो गए। और ये वंशी अली किशोरी जी की वंशी के अवतार के रूप में श्री ललित संप्रदाय, क्योंकि श्री ललिता जी ने नाम सुनायो इसलिए संप्रदाय का नाम ललित संप्रदाय हुआ। आपके सेवा के ठाकुर जी दिल्ली में भी हैं, जयपुर में भी विराजमान हैं और वृंदावन में भी एक स्थान है। ऐसी किशोरी जी ने कृपा करके, भले ही जन्म भयो है दिल्ली में, लेकिन जन्म से ही भाव और प्रेम से ओतप्रोत करके श्री वंशी अली जी को भेजा। आचार्य चरण श्री वंशी अली जी महाराज की जय। ऐसे श्री वंशी अली जी भय किशोरी जी के वंशी के अवतार। इनके और भी कई पद हैं, भाव हैं जो निकुंज रस के आपके उपासक जन सब गावें। नृपति निकुंज बिहारिन रानी, ललित सचिव परिकर जन सेना, परिचारक किशोर वरमानी। राजत सदा छत्र सिंहासन, सुख बरसत वृंदावन रजधानी। काम केली बकसत लालन को, यह सुख विलख जय श्री वंशी अली बलि बलि जानी। ऐसे श्री वंशी अली जी भय जिन्होंने सुंदर भाव के साथ में ठाकुर जी के विरह भाव को विराजमान किया। बंधुओं, सख्य भाव, मैत्री भाव, सहचरी भाव, सब में यदि विरह भाव का पुट नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रेम में लेश रह जाएगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा करके अगर अपना विरह प्रदान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और यदि बहुत सामिप्य, बहुत संयोग ठाकुर जी को प्राप्त है तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रेम भाव घटेगा। इसलिए विरह की याचना करते रहो श्री ठाकुर जी से। ऐसे हमारी किशोरी जी के परम उपासक भय। किशोरी मोहि सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। लाडली अपनों कर लीजो, किशोरी अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास, बरसाने को दीजो। बोलो वृषभानु दुलारी